नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनप्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रेनेक्सेमिक एसिड के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड की जो टेबलेट्स आती है, ये अपनी बॉडी में जो नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, अपनी नॉर्मल बॉडी में खून को रोकने की जो मैकेनिज्म होती है, ब्लड को रोकने की मैकेनिज्म होती है, उसको और ज़्यादा फास्ट कर देता है और उसके साथ में काम करता है। इससे क्या होता है कि अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो नाक से एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वह ब्लीडिंग चाहे हैवी पीरियड्स की वजह से हो रही हो, या फिर कोई भी इंजरी की वजह से हो रही हो, या फिर कोई सर्जरी के बाद हो रही हो, जो अनयूजुअल बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो अपने शरीर से, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस ट्रेनेक्सेमिक एसिड की टेबलेट्स को काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड है, मेनली यही काम में आता है जो अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का। यह अपनी बॉडी में जो फिब्रिनोजन और प्लाज्मिनोजन दो फैक्टर होते हैं जो कि क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करते हैं, तो उसके साथ में बाइंड होके अपना वर्क शो करता है। कभी कभी इसकी अपन डोज ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर कोई भी कारण की वजह से अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए बॉडी में, तो वो क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका जब साइड इफेक्ट्स आने लगता है तो स्टोमक पेन मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है, या फिर वोमिटिंग उल्टी आने लग जाती है। इसके अलावा जैसे फीवर बुखार आने लग जाता है, या फिर जॉइंट्स या फिर मसल्स पेन, हड्डियों में या फिर जो मसल्स है मांसपेशियां हैं उनमें दर्द हो सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए, और ले तो हमेशा सावधानी के साथ में ही लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई भी पेशेंट है जिसके हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई की शिकायत हो, तो उसको ये दवा हमेशा सावधानी से डॉक्टर के परामर्श से ही ले। इसके अलावा दोस्तों, जो ओबीज पेशेंट है जिसका वेट 100 किलो से ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें खून का थक्का जम सकता है और जिसकी वजह से जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट जिसके खून पतला करने की दवाइयाँ जैसे हिपैरिन, एस्पिरिन ये दवा चल रही हो, जो कार्डियक का पेशेंट हो, उनको ये दवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए, और ले तो हमेशा सावधानी से डॉक्टर के परामर्श से ही लें, वरना फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक देखे जा सकते हैं। मेनली तो ये दवा हैवी पीरियड्स में ही काम में आती है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है जिनमें बिल्कुल भी और ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है उसके लीवर फेलियर की शिकायत है, या फिर किडनी फेलियर की शिकायत है, तो उनको भी हमेशा सावधानी से दवा को यूज़ में लें। इसके अलावा अगर कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है, या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो भी हमेशा सावधानी से ही इस दवा को काम में लें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अपन दवा लेते हैं और लेते ही अपनी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अराइज हो जाती है, जैसे पूरी बॉडी से पसीने आना, रेड हो जाना, इचिंग चलना, नोज से म्यूकस का फ्लो होना, और आंखों से पानी बहना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हो सकता है जो बंदा ले रहा है उसकी स्पेसिफिक ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो टेबलेट है इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, तो उस कंडीशन में वो उस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दे, आगे कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, हमेशा दवा को डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।